नमस्कार, मैं हूं अजय। स्वागत है आप सभी का महाबहस में। कोरोना महाबहस पर बात करें इससे पहले कोरोना को लेकर के जो सारी बातें हो रही हैं, डरने वाली कोई ऐसी बात है नहीं। हिंदुस्तान में बहुत तादाद भी नहीं है, लेकिन एहतियात जरूर बरतने की जरूरत है। और उसमें यह है कि कुछ जरूरी बातें करनी है, और वो ये बातें हैं कि 6 फीट की दूरी रखिए एक दूसरे से। आप जगह जगह अपने हाथ को मत छूते रहिए, हाथ को अपने मुंह पे मत लगाए कीजिए, चेहरे पे मत लगाइए, और बीच बीच में अपने हाथ को सैनिटाइज कीजिए। उसका तरीका देखिए क्या है, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। आपने सैनिटाइजर लिया, यही तरीका हाथ धोने का भी है जो हम हैंड वॉश से करते हैं। कैसे? इसको लिया, ऐसे रब किया हमने, फिर इसके ऊपर हमने रब कर दिया, फिर इसके ऊपर भी हमने रब कर दिया, फिर इन नाखूनों को हाथ पे लगाया, इन्हें भी रब किया, और फिर इन नाखूनों को लगाया, इन्हें रब किया। तो अब मुकम्मल तरीके से हमारा हाथ सैनिटाइज हो पाया सब तरफ से होने के बाद। और फिर अब चूंकि मैं सैनिटाइज हो चुका हूं, तो मैं आ सकता हूं आज के महाबहस के मुद्दे पर। और याद कीजिए, मार्च 2017 का महीना, बीजेपी को यूपी की जनता ने अपार बहुमत से सत्ता में पहुंचाया। जाहिर है, इतनी बड़ी बहुमत, 3/4 बहुमत, 403 में से 320 से ज्यादा सीटें बीजेपी को दी, तो उम्मीदें भी उतनी बड़ी थी। उम्मीदें बेहतर जिंदगी की, उम्मीदें अपराध मुक्त होने की, अपराध के कम होने की, उम्मीदें अच्छे स्कूल की, अच्छे कॉलेज की, अच्छे अस्पताल की, अच्छी सड़कों की। 3 साल बीतने को है, कितनी पूरी हुई उम्मीदें। आज महाबहस इसी पर, मगर सबसे पहले आइए गौर करते हैं कुछ बड़े फैसलों पर जो योगी सरकार ने इन 3 सालों के दौरान लिए हैं। और वो क्या है फैसले, जरा देखिए, टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा था अपराध का 2017 के चुनाव के दौरान। तो अपराध को कम करने के लिए, लगाम लगाने के लिए, चुनाव जीतने और मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले योगी ने यही कहा था कि अब अपराधी उत्तर प्रदेश में नहीं रह पाएंगे। तो उसके लिए जो कदम उठाए, ये आपने देखा। दंगाइयों के लिए कदम उठाए हैं बड़े, जिस पर कई सारे विवाद भी पैदा हो रहे हैं, लेकिन सरकार अटल है कि दंगा करने वालों को हम नहीं बख्शेंगे। किसानों की कर्ज माफी कराई सरकार ने, यह एक बड़ा कदम रहा। 28 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देने का सरकार का दावा है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस अपनाई सरकार ने, और इसके लिए कई ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए सिस्टम को काम किया है। नोएडा और लखनऊ में कमिश्नरी सिस्टम लागू किया है, यह भी अपराध पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा कदम सरकार का माना जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग में काफी काम किया गया, हॉस्पिटल्स को बेहतर किए गए निचले स्तर के, और बड़े ऊपर के स्तर पर मेडिकल कॉलेज कई नए खोले जा रहे हैं। पर्यटन के लिए बड़ा काम हुआ है, अयोध्या में दीपोत्सव से लेकर, और कई सर्किट का निर्माण हो रहा है, राम कृष्ण और बुद्ध सर्किट का। ये बड़ी बातें हैं। इसके अलावा निवेश को आमंत्रित किया जा रहा है, सड़कें बड़ी बनाई जा रही हैं, हाईवेज बनाए जा रहे हैं। हाईवेज के बड़ी घोषणाएं हुई हैं और काम भी शुरू हुआ है, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात हो, गंगा एक्सप्रेसवे की बात हो, या फिर मेट्रो का जाल बिछाने की बात हो, तमाम पूरे उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में ये कुछ बड़ी घोषणाएं हैं। हम बात करेंगे, पूछेंगे मेहमानों से कि वाकई यूपी में कितना बदलाव आ पाया 3 सालों में। लेकिन एक रिपोर्ट भी देख लीजिए पहले आप। तीन वर्ष में जो काम योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, अगर यह काम 15 साल सपा और बसपा की सरकारों ने किया होता, तो उत्तर प्रदेश देश का सर्वोत्तम प्रदेश आज से 15 साल पहले ही बन गया होता। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का जो वादा देश की जनता से किया गया, और उसकी आगे की लाइन जो सबका विश्वास अर्जित करने का है, उस दिशा में हमारी प्रदेश की सरकार ने बहुत शानदार काम किया है। योगी जी की सरकार को 3 वर्ष हो रहे हैं, और इन 3 वर्षों में सरकार जो है 3 कोस भी नहीं चल पाई। सरकार ढिंढोरा चाहे जो पीटने का काम करे। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने को 3 दशक पीछे ढकेल दिया। योगी सरकार के 3 साल फरेब और झूठ उत्तर प्रदेश की जनता के साथ जो किया, उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है।
सरकार के 3 साल कितने कमाल हुए। मेरे साथ हीरो वाजपेयी बीजेपी से जुड़ रहे हैं, एमएच खान साहब जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हालांकि बीएसपी के रहे हैं, और मेरे साथ एसपी से, समाजवादी पार्टी से अंकित सिंह, आरएलडी से अनिल दुबे, रामकृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए मैं आप ही से शुरू करता हूं। अनिल दुबे साहब, आप कह रहे थे 3 साल में 2.5 कोस भी नहीं चल पाए, क्या उम्मीदें थी आपकी पूरी नहीं हो पाई भाई? इतनी लंबी चौड़ी फहरिस्त है सरकार की, मैं गिनाने लगूं तो पूरा आधा घंटा इसी में निकल जाएगा। सरकार का इतना दावा, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है? नहीं, जो तो सरकार गिना ही रही है, आपको गिनाने की जरूरत क्या है? सरकार तो अपने आप पे गिना रही है, जो चीज किए नहीं किए सब वो एक तरफ से गिनाने का काम आप ये बता दीजिए कि सरकार जो गिना रही है क्या झूठ बोल रही है? नहीं, सरकार सत्य क्या बोल रही है? सरकार ने किसानों की कर्ज माफी की बात की, और जब सत्ता में आए तो 2015 और 16 का कर्ज माफ करने का काम किया, 2016 और 17 का कर्ज नहीं माफ किया गया। आप ये बताइए, पूरे प्रदेश में ओले, आंधी, तूफान और बरसात हुई और किसी को मुआवजा मिला? किसी को मुआवजा नहीं मिला। जिलाधिकारियों ने, जिला प्रशासन ने जो रिपोर्ट बनाई वो 33% से कम की, कहीं 15%, साहब अनिल दुबे जी, कहीं 20% की रिपोर्ट अनिल दुबे जी, किसी किसान को मुआवजा नहीं मिला। जी अनिल दुबे जी, अभी किसान को मुआवजा नहीं मिला। गन्ना किसानों का 15,000 करोड़ से ज्यादा आज भी बाकी है, और सरकार कहती है कि हमने गन्ना किसानों का 100% भुगतान कर दिया। आप किसानों की आमदनी 2 गुनी कहां हो गई? बिजली के दाम बढ़ गए, ठीक है, बिजली के दाम बढ़ गए, और सरकार कहती है कि हमने सब बिल्कुल राम राज्य कर दिया। ठीक है, 4 चीजें आपने उठाई। अब थमिए, एक एक करके बातें करेंगे। अनिल दुबे जी, एक एक करके बात करेंगे। 4 चीजों पर मेरी जो जानकारी है वो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं। मुआवजा, समाजवादी सरकार के दौर में सीएम ने खुद कहा है अभी कि जाकर बताइए जनता को कि 1.5 साल बाद भी ओलावृष्टि के मुआवजे नहीं मिलते थे, यहां हफ्ते भर के भीतर मिल गए लोगों को। ये 24 घंटे बिजली जिला मुख्यालयों में, 18 घंटे गांव में बिजली, ये दावा। बहरहाल आप बताइए हीरो वाजपेयी जी, ये दावे या सच्चे? 20% की रिपोर्ट बनाई और 33% से कम पर मुआवजे का कोई प्रावधान ही नहीं है। ओके, जवाब हीरो वाजपेयी जी। देखिए, जहां तक अनिल दुबे जी कह रहे हैं, मैं आपको बता दूं, जो आपने कहा वही मेरे पास भी है कि मैं पढ़ता रहूंगा तो अनिल दुबे जी ये किसान पे ही पूरा कार्यक्रम निकल जाएगा। किसानों पे जो उनका पहली कैबिनेट में ही निर्णय लेकर 86 लाख से अधिक लगभग उन सीमांत किसानों का 36,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया। किसान सम्मान निधि में अब तक 2 करोड़ 4 लाख किसानों के खाते में 11,718 करोड़ रुपए दिया। आपने गन्ना चीनी में कहा 3 सालों में सरकार ने 90,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड भुगतान किया। 11 चीनी मिलों की क्षमता में विस्तार कर दिया। 25 सालों में पहली बार 105 नई खांडसारी इकाइयों के लाइसेंस स्वीकृत हुए। 27,850 टीडीसी की अतिरिक्त पेराई क्षमता सृजित हुई। एथेनॉल आपूर्तिकर्ता का सबसे बड़ा उत्पादनकर्ता बन गया उत्तर प्रदेश। प्रदेश सरकार ने 46 सालों से लंबित बाण सागर योजना शुरू कर दी। बुंदेलखंड में तालाबों का निर्माण कर दिया। 3,859 किलोमीटर लंबाई के 523 तटबंध तैयार कर दिए। 2,97,477 निःशुल्क बोरिंग कर दी। किसानों के लिए अब हर घर नल योजना कर दी। कानपुर से 18 करोड़ लीटर पानी गंदा दिया था। एशिया का 128 साल पुराना सीसामो नाला बंद कर दिया। 200 नवीन राजकीय नलकूपों का निर्माण कर दिया। हो गया। बाकी हम चला रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो हीरो वाजपेयी जी, इस लिस्ट को हम दिखा रहे हैं। जी को जवाब देने में बड़ी दिक्कत आएगी। एमएच खान साहब, मैं आपको भी जोड़ता हूं, फिर रामकृपाल जी से भी जोड़ूंगा, अंकित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एमएच खान साहब, देखिए आप विपक्ष में हैं, आप कहेंगे कि सरकार ने काम नहीं अच्छा किया, लेकिन हम ये समझने बैठे हैं कि हमने जो उम्मीदें की थी, इतना बड़ा बहुमत दिया था इस सरकार को, क्या उस उम्मीदों के मुताबिक सरकार चल रही है या अभी थोड़े से कान पकड़ने की जरूरत है सरकार को? सच्ची सही बताइए, आपको लगता है कुछ कर रही है सरकार, कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ? नहीं अजय जी, देखिए जो वाजपेयी जी बता रहे हैं ये तो सब कागजी बातें बता रहे हैं, काम जमीन पे कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में काम जरूर किया है। अब वो काम कौन से किए हैं वो देखिए, अयोध्या में दिया जला के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। देखिए हेलीकॉप्टर से फूल बरसा के कांवड़ियों पर ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दंगा लखनऊ में हो गया, इसे ये भी एक रिकॉर्ड है। ये काम खराब किया क्या? ये अच्छा नहीं किया। और पोस्टर लगा दिया, हाई कोर्ट की बात नहीं मानी। आपको नहीं पसंद? नहीं, बहुत अच्छा किया काम। आपको नहीं पसंद? पुष्प वर्षा, देखिए सुनिए, सुन तो लीजिए जी।
सुन तो लीजिए आप सुन लीजिए। अभी यही बाराबंकी में करोड़ों रुपया का शौचालय घोटाला हुआ है, और देखिए हाई कोर्ट की बात को ना मानना भी एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद 5 बजे मीटिंग करके नया अध्यादेश जारी कर दिया जा रहा है। ये भी बड़ा भारी काम किया इन्होंने। दंगाइयों को पोस्टर लगाए, दंगाइयों को किसी भी हाल में बख्शेंगे नहीं। अरे भाई कौन बख्शने की कह रहा है? कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, कानून के ऊपर आप नहीं जाएंगे। अब आप अजय जी मुझे बता दीजिए कि सरकार सजा देगी दंगाइयों को कि कोर्ट देगी सजा? मुझे मुकदमा दर्ज करेगी, कोर्ट सजा देगी कि कोर्ट देगी सजा? मुकदमा दर्ज इन्होंने किया है, कोर्ट सजा देगा। प्राइमरी स्कूल में अभी देखिए, प्राइमरी स्कूलों में स्वेटर घोटाला हुआ, कितना बड़ा घोटाला हुआ। आज प्राइमरी स्कूल में बच्चे नमक रोटी खा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। ये सब काम किया है 3 साल में, यही तो काम किया है। अजय क्या काम किया है? सीधे बसपा के उस पर आप क्यों नहीं बैठाते इनको? आप पॉलिटिकल एनालिस्ट कह देते हैं। सरकार ने कुछ काम ही नहीं किया। कह दिया है सभी, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि ये बीएसपी के रहे हैं। बीएसपी अभी मीडिया में आती नहीं तो बेचारे राजनीतिक विशेषज्ञ बन गए हैं, लेकिन विचार से नहीं बदले हैं, केवल वो ये बदला हुआ है उनका। ओके, I'll go ahead। मैं एक एक करके सबके पास पहले जाऊंगा। कम से कम जो किया उसको भी कहे। हकीकत बदल जाती है। केवल एक बीएसपी के हकीकत बदल जाती है। प्रवक्ता की तौर से बोलना, मुझे लगता है आपके इतने बड़े चैनल पे ठीक नहीं है क्या? आप राजनीतिक विश्लेषक मत कहिए बीएसपी का, वो प्रवक्ता कहिए। हकीकत नहीं बदलेगी, आप हकीकत नहीं बदलेगी। मैं तो कह रहा हूँ सरकार नहीं, हकीकत नहीं बदलेगी तो कहिए कि मैं बीएसपी का प्रवक्ता हूँ, मैं बीएसपी की बात कर रहा हूँ। आप क्यों राजनीतिक विश्लेषक के तौर से बैठते हैं चैनलों पर? स्वतंत्र आदमी बात नहीं कर सकता, आम आदमी बात नहीं कर सकता। आम आदमी बात की बात नहीं होगी, आम आदमी की बात नहीं होगी। अगर आम आदमी बात अंकित सिंह, ठीक है, अगर वोट दिया है। ओके, रुक जाइए आप लोग। आप झूठ बोलेंगे तो एमएस खान साहब, अनिल जनता झूठ बोले, वीरो वाजपेयी जी पकड़ेगी। ठीक है, जनता को सब पता है सर। अरे खान साहब कहां हैं आप? आप लोग चुनाव में बोलते रह जाते हैं, जनता को सब पता रहता है, पब्लिक सब जानती है, वो वोट कर देती है अपने हिसाब से। इसलिए मैं कह रहा था, ईमानदारी से आकलन कीजिए। जनता आप जो कहेंगे उसको सुनेगी और वो आकलन करेगी कि आप कितना सही या गलत बोल रहे हैं, क्योंकि जनता को तो पता ही है कि उनका क्या काम हुआ है। अंकित सिंह, और इसीलिए आपसे भी अपील करता हूं कि आप भी ईमानदारी से आकलन करके जवाब दीजिए। अगर आप यहां झूठ बोलेंगे तो जनता आपको कोसेगी। और क्या यह सच नहीं है कि 1.5 साल में आपकी सरकार मुआवजा देती थी ओलावृष्टि की? यहां पर 1.5 हफ्ते के भीतर, हफ्ते भर के भीतर लोगों को मुआवजा मिल गया। ओके, 17,745 अपराधियों ने आत्मसमर्पण किया है इस दौरान, जो आपके कार्यकाल में आपकी सरकार जब थी तो ये अपराध कर रहे थे। इन्होंने सरेंडर कर दिया, हाथ जोड़ लिया कि भैया गोली मत मारो, मुझे जेल में डाल दो। ये काम नहीं तो क्या है? ठीक है, सबका साथ सबसे आघात, सबका साथ सबसे आघात की ये पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की, जो उत्तर प्रदेश में सरकार है। आज किसान, नौजवान, मजदूर, महिलाएं किस तरीके से हाशिए पे हैं, हमसे छुपा नहीं है। आम जनमानस के विश्वास की लूट की गई है और उस लूट का जश्न इस 3 साल के पूरे होने पे भारतीय जनता पार्टी कैसे मनाएगी। यदि कुछ चंद शब्दों में अपनी बात कहना चाहूं तो मैं कुछ इस तरीके से इस सरकार को कहूंगा कि अहंकारी, बलात्कारी, किसान, छात्र, नौजवान, महिलाएं, सब के सब बेचारी, और महंगाई तो महंगाई, अब जान ले रही महामारी। यह है सरकार का स्ट्रक्चर। अच्छा, तो आज ये कोरोना भी सरकारी लेकर आई है क्या? छात्रों की बात करूं तो हायर एजुकेशन अंकित, तो आपने अपनी कविता में कोरोना को भी शामिल कर लिया है। कोरोना भी सरकारी लेकर आई है क्या? कटौती की गई है जी, जरूर। अरे फैक्ट बताइए अंकित, कविता मत कीजिए। नहीं, मैं कल भी ये बात कह रहा था, आप लोग शेरो शायरी कविताएं करने लगते हैं। यहां भाषण प्रतियोगिता नहीं हो रही है, यहां फैक्ट रखिए। फैक्ट बताइए कि कैसे लूटा, क्या नुकसान पहुंचाया, प्लीज बी फैक्चुअल। मैं जरूर उसी पे आ रहा हूं, अपनी बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास पूरा का पूरा संकल्प पत्र है और ये संकल्प पत्र मैं पढ़ रहा हूं। आप सुनिएगा कि किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण देने की बात करी गई थी। मैं पूछना चाहता हूं कितने किसानों को ब्याज मुक्त ऋण मिला हुआ है। मैं पूछना चाहूंगा कि 120 दिनों के अंदर वैलिड पॉइंट, गन्ना किसानों के भुगतान की बात करी गई थी, कितने किसानों का भुगतान किया गया? नहीं किया गया है, अभी बताया उन्होंने 90,000 करोड़ किया गया है और ये रिकॉर्ड है और हर दिन का अपडेट
साइट पे, वेबसाइट पे है, मैंने कई बार चेक किया है उसको, हर रोज अपडेट किया अरे जाता ये है वही कितना सरकार भुगतान हुआ। है, रामकृपाल जी, वही मैं आऊंगा सरकार अंकित। है जिसकी केंद्र की मंत्री ने कहा कि किसानों को गन्ना नहीं बोना चाहिए, किसानों को गन्ना नहीं बोना चाहिए, उनकी जरूरत नहीं है। लेकिन संवेदन अगर आप देखेंगे किसानों के तो प्रति इस कदर यूपी में गन्ना का उत्पादन बढ़ा है पिछले 3 सालों में, काफी बढ़ा है। ये आंकड़ा है और ये हमारा आपका आंकड़ा नहीं है, ये इंडिपेंडेंट एजेंसीज है उनका आंकड़ा है। मैं कहूंगा तो मैं अभी गूगल से निकाल कर दे दूंगा आपको, और वो सरकार की जो साइट है। ओके, आई विल कम बैक टू यू, बट रामकृपाल जी को भी जलाना चाहिए। नहीं मालूंगा तो मुझे ठीक है, मैं आता हूं आपके पास एक एक करके। सबसे पहले जुड़ू रामकृपाल सिंह जी, सवाल ये है, मतलब ये तो तू में विपक्ष का और सत्ता पक्ष का चलता रहेगा, चलना भी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि विपक्ष को ही नहीं दिख रहा है काम, या जनता को भी नहीं एहसास हो रहा है काम का, या वाकई कुछ बदला है? देखिए, विपक्ष को भी दिख रहा होगा, जनता को भी दिख रहा होगा, और बात इसकी है कि ये तो वक्त आने पर विपक्ष तो मानेगा नहीं, लेकिन जनता कितना संतुष्ट है, असंतुष्ट है, इसका ये सिर्फ एक ही पैमाना होता है। अगर मैं कहूँ किसी भी सरकार से कोई संतुष्ट नहीं रहता है, सवाल इस बात का होता है उस सरकार की सफलता असफलता का कि लोग नाराज कितने हैं, क्या वो नाराजगी बदलाव के लेवल तक चली गई है। मुझे ऐसा लगता है कि 3 सालों में 2 पैमाने पर जो उत्तर प्रदेश में सत्ता हमेशा बनती बिगड़ती रही है, वो है एक कानून और व्यवस्था और दूसरा है करप्शन। देखिए, कानून और व्यवस्था के सवाल पर मुझे लगता है कि इस सरकार को बेहतर नंबर दिया जाना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि हम तो देखिए अवधारणा की बात करते हैं, परसेप्शन में भी है कि कमोबेश इस मामले पर योगी सरकार सफल रही है। रही बात करप्शन की, तो देखिए उत्तर प्रदेश में करप्शन कोई ऐसा नहीं है कि तुरंत खत्म हो जाएगा। हाँ, टॉप लेवल पे ये लोग मानते हैं कि वहाँ करप्शन शायद, मतलब मुख्यमंत्री जी के लेवल पर उनकी छवि साफ सुथरी है, लेकिन नीचे लेवल पर मुझे लगता है अभी भी इस सरकार को बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि वो उसमें बदलाव आदत बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूँगा कि 3 साल को अगर आप ये कहें तो वो एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखती है जो नाराजगी के लेवल पर या बदलाव के लेवल तक चली जाए, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। जी रामकृपाल जी, मैं एक सवाल और आपसे कर लेता हूं, क्योंकि फिर राजनेताओं के पास जाऊंगा तो बड़ी मुश्किल से उनसे निकल पाता हूं। एक होता है कि पहले जो हम जो बचपन से बड़े हुए, मैंने जो देखा है, आपने मुझसे ज्यादा देखा है, और आपने तो सिस्टम को आप जानते हैं क्योंकि कवर करते रहे, तो और भी ये लगता था पहले कि सरकार मतलब सरकारी, मतलब वो सरकारी ढर्रा, मतलब कोई सुनवाई नहीं, मतलब कोई काम होगा नहीं, कुछ बदलेगा नहीं, एक डिसइल्यूजनमेंट में मैं बड़ा हुआ हूं। क्या वो परसेप्शन योगी सरकार बदलने में कामयाब हुई है कि नहीं, सरकार है, सत्ता में है, सिस्टम काम कर रहा है, जनता के लिए काम कर रहा है और रिस्पॉन्ड कर रहा है? इज इट अ चेंज? निश्चित तौर पर देखिए, मैं एक बात कहूंगा, मैं इसमें थोड़ा सा समाजवादी पार्टी की भी एक तारीफ करूंगा जी। देखिए, कुछ विकास 2014 के बाद इस देश में एक मुद्दा बन गया, और चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, सबको ये पता है कि अगर जनता के लिए काम नहीं किया तो आप कितना भी लोकप्रिय नारा दे दो, कितना भी कर लो, जनता सत्ता बदल देती है। तो इसलिए जो विकास के काम हैं, और निश्चित रूप से देखिए स्टेट और सेंटर, उत्तर प्रदेश में एक चीज़ ये उसके माफिक रही है कि राज्य में भी बीजेपी का शासन और केंद्र में भी, तो ये जो मकान बनता है, चाहे वो केंद्र सरकार के फंड से बन रहा हो, वो क्रेडिट जाती है जो आम आदमी को है, वो दोनों को जाती है, राज्य सरकार को भी जाती है और प्रधानमंत्री को भी जाती है। तो इस लेवल पर बहुत काम हुआ। और जैसा देखिए अखिलेश जी ने आगरा से लखनऊ का जो हाईवे बनवाया था, योगी जी जो इनका है, मैं समझता हूं कि अगर ये पूर्वांचल एक्सप्रेस और ये गंगा एक्सप्रेस और बुंदेलखंड अगर ये तैयार हो जाते हो, जैसा मुझे लग रहा है तैयार होंगे ही, ये उत्तर प्रदेश की बहुत हद तक शक्ल बदल जाएगी। लोगों को अपने आप रोजगार के संसाधन मिलते हैं, बाजार मिलता है। तो मैं समझता हूं कि अभी 2 साल बाकी हैं। अगर मुझे आज मार्क देना पड़े तो कहीं ना कहीं से मैं योगी जी को
मतलब पास मार्क से ऊपर ही रखूंगा कि 60% कम से कम वो एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रही है जो 3 साल के बाद दिखने लगती थी। अनिल दुबे जी, क्या आपको नहीं ऐसा लगता कि सरकार जनता के लिए होती है, जनता को सुनती है और जनता के लिए बेहतर करने की कोशिश करती है? यह भरोसा दिलाने में योगी आदित्यनाथ की सरकार कामयाब हो रही है। और आप अगर सच से अलग बोलेंगे तो यह भी जनता को पता होता है, इसलिए बी ऑनेस्ट। नहीं, बिल्कुल जनता को पता है। अभी वाजपेयी जी ने पक्ष रखा, उन पक्ष रखने में मैंने कहा ना कि फसली ऋण सरकार ने माफ किया, और फसली ऋण माफ करना उनको 2016 और 17 का चाहिए था। जब सरकार 2017 में बनी तो उन्होंने 2016-17 का कर्ज न माफ करके 2015-16 का कर्ज माफ किया, जिसका फसली ऋण का रिन्यूअल होता है, और किसानों ने अपने रिन्यूअल पिछले जमा करके करा लिए थे। तो इसलिए ये बात कहना कि हमने किसानों को बहुत बड़ी कर दी, गन्ना किसानों को आपने कहा था कि हम 14 दिन में भुगतान करा देंगे। वाजपेयी जी इसका जवाब देंगे क्या? करा देंगे। आज भी 15,000 करोड़ से ज्यादा बाकी है और गन्ना किसानों को 14 दिन में भुगतान नहीं हो पाया। किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं हुई, किसानों के संपूर्ण कर्ज माफी की बात कर थी, नहीं हुई, तो बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला। कह रहे हैं उसकी बात एक सीधा सा है कि 2017 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी, और जो काम गिरा रहे अनिल जी, अगर ये काम हमने नहीं किए होते तो 2019 में फिर से उसका एक एसिड टेस्ट हुआ और 2019 में प्रचंड बहुमत से फिर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में जीती, जिससे कि प्रधानमंत्री मोदी की राह केंद्र में आसान हुई। तो मुझे लगता है जनता ने हम पर भरोसा किया, हमारे कामों पर भरोसा किया, और लगातार योगी आदित्यनाथ की जो पॉलिसी है, भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस है, कानून व्यवस्था मजबूत है, नो सिटिंग और नो सेटिंग का मुख्यमंत्री बहुत साल बाद मिला है। आपको लगता है कि आपने सब कुछ ठीक कर दिया, छवि का और सख्त प्रशासक? नहीं, आपको लगता है कि 2022 उत्तर प्रदेश को आपने बदल दिया, चमका दिया, सब ठीक कर दिया, अब सब ठीक है, अब कुछ दिक्कत नहीं है? चाहे वो महंगाई का सवाल हो, चाहे किसानों का सवाल हो, चाहे किस कानून व्यवस्था की भाषणों में, तो उनका सब ठीक ही है। नहीं, ठीक ना होता तो जनता कैसे दोबारा से मैंडेट देती? क्यों नहीं आप लोगों की सीटें आई? क्यों जनता ने विश्वास नहीं किया आप पर? तो किन मुद्दों पर आप ले गए, क्या नैरेटिव रखा, किन मुद्दों पर आप अपना नैरेटिव ही नहीं सेट कर पा रहे? इसके मतलब विपक्ष का कोई नैरेटिव नहीं है। विपक्ष बिना मुद्दे के बहस कर रहा है, विपक्ष बिना मुद्दे के जा रहा है जनता के सामने। आज कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष पढ़ता लिखता नहीं, विपक्ष जानने की कोशिश नहीं करता, सिवाय चैनल पर अपने शकल दिखाकर विरोध के लिए विरोध कर रहा है। ठीक है, मुझे लगता है कि मेरे सवाल को पकड़ नहीं पा रहे हीरो वाजपेयी जी। ठीक है, बेहतर इन्होंने क्या होगा, लेकिन सब ठीक कर दिया, ये मान लेना अभी जल्दबाजी होगी इनकी। लेकिन अगर जैसा वो दे रहे हैं ग्राउंड इसका कि चुनाव दर चुनाव उत्तर प्रदेश में बीजेपी का दायरा बढ़ रहा है, आप लोगों का सिमट रहा है, तो क्यों ना माना जाए कि ये बेहतर कर रहे हैं? देखिए, वो राजनीति अलग है, वो किन मुद्दों पर चुनाव हुआ, क्या ध्रुवीकरण कराने में आप कामयाब रहे? खान साहब, आपका जवाब, अंकित का जवाब, 1 by 1। जी मैं यही कह रहा हूं कि देखिए, चुनाव जीतना और जनता को बहका लेना, ध्रुवीकरण करना, हिंदू मुस्लिम करना, वो बात अलग हो गई। लेकिन मैं आपसे बता रहा हूं कि इन्हीं की भारतीय जनता पार्टी के कानून व्यवस्था की बात हो रही है। बुलंदशहर में सुबोध का सिंह इंस्पेक्टर को गोली मार दी गई। आप लोगों ने महागठबंधन करके क्या किया था? पोस्टर उसको भी जनता ने फेल कर दिया, क्यों नहीं किया गया? ये बहकाते हैं। मेरी बात सुनिए, इनके भारतीय जनता पार्टी का एमएलए बलात्कार में अरेस्ट हो गया। जब सजा हो गई तब पार्टी से निकाला गया। भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री बलात्कार में अरेस्ट हो गए। ये कहां कानून व्यवस्था उनका ठीक कर पा रहे हैं? रोज बलात्कार हो रहे हैं लखनऊ में, आप देखिए, रोज बलात्कार हो, रोज डकैती पड़ रही है, व्यापारी मारे जा रहे हैं, व्यापारियों घर लूटा जा रहा है। अंकित प्लीज कम क्विकली। डॉक्टर का घर लूट लिया गया, और देखिए चौक इलाके में सर्राफा का घर लूट लिया गया, मारा गया। कानून व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल चौपट है कानून व्यवस्था। कहां कानून व्यवस्था सही है साहब? रोज बलात्कार हो रहा, रोज डंडे मारे जा रहे हैं। कोई सरकारें यदि विकास की बात नहीं करेंगी तो जनता उन्हें नहीं चुनेगी या उन्हें नकार देगी। जैसा कि तक रही बात महागठबंधन के साथ किया की, और जहां तक रही बात चुनाव जीतने की, तो मैं थोड़ा सा इसमें अपना मत अलग रखता हूं
कि जिस तरीके से मैंने शुरुआत में ही कहा, सबका साथ सबसे कम है। रामकृपाल जी से मेरा आखिरी भारतीय जनता जवाब पार्टी छोटा सा। रामकृपाल जी, ओके, बेहतरी की तरफ उत्तर प्रदेश और योगी सरकार, लेकिन हीरो वाजपेयी जी मुझे लगता है कि थोड़े ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। उनको लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया। मुझे लगता है कि आपको याद दिलाना चाहिए कि अभी और बहुत कुछ करना होगा। निश्चित रूप से बहुत कुछ करना होगा, लेकिन एक एडवांटेज आप समझ लीजिए, राइट वर्सेस रेस्ट होता है। विपक्ष की आपसी फूट जो है वो बीजेपी की ताकत होती है। तो अगर मान लीजिए कहीं कोई, मैं वही कह रहा हूं कि 2 साल अभी बाकी हैं, थोड़ा बहुत जो असंतोष है उसको दूर करने की कोशिश होनी चाहिए। नहीं तो, और बीजेपी को भी मैं एक तरह से सलाह दूं। माफ कीजिएगा, इतना ही वक्त था। आकलन तो आकली तौर पर जनता को ही करना होता है, यानी आप ही को करना होता है, क्योंकि जिस काम की हम बात कर रहे हैं वो आपके लिए हो रहे हैं। तो आपको फैसला करना होगा कि दरअसल क्या बेहतर हुआ और क्या नहीं हुआ। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। महाबहस में यहां पर जारी है खबरों का सिलसिला, कुछ ही देर में फटाफट खबरें।